सियासत में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दोस्ती कम और सीटों का हिसाब ज्यादा होता है। चुनाव करीब आते ही वही रिश्ते सवाल बन जाते हैं। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसका टिकट बचेगा और किसकी राजनीतिक ताकत कितनी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की सियासत में एक ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। और इस बार निशाना सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, सीधे बीजेपी और सुभाषपा के संभावित सीट बंटवारे पर सवाल उठाया गया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर के अब दूसरे दलों में जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं और बीजेपी 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें देगी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने राजभर से इतने ट्वीट करवा लिए कि अब उनके लिए किसी दूसरे दल में जाना आसान नहीं है। अखिलेश का दावा यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजभर को चुनाव में सिर्फ 3 सीटें देगी। अब इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक तंज माने या फिर पूर्वांचल के संभावित सीट बंटवारे की अंदरूनी राजनीति का संकेत। यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का आधार ही पूर्वांचल की उन सीटों से जुड़ा है जहां राजभर और अन्य पिछड़े वर्गों का चुनावी प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अखिलेश के बयान के तुरंत बाद राजभर ने भी पलटवार कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया, क्या अखिलेश यादव एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जो उन्हें सीट बंटवारे की इतनी जानकारी है। राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की, उनमें बड़ी संख्या में उनकी राजनीतिक भूमिका रही थी। उनका कहना है कि सपा से अलग होने के बाद अखिलेश यादव इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास राजभर वोट को साधने वाला कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। यानी दोनों नेताओं के बयान में सिर्फ व्यक्तिगत तंज नहीं, इसके पीछे पूर्वांचल के वोट बैंक की बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी दिखाई दे रही है। लेकिन असली पेंच सीटों पर है। राजभर बीजेपी से कितनी सीटें मांगेंगे और बीजेपी कितनी सीट देने को तैयार होगी, इसका अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया। लेकिन जिन सीटों पर संभावित दावेदारी की चर्चा है, वहां पहले से बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के नेता सक्रिय हैं। सबसे पहली बात, जहूराबाद के ओम प्रकाश राजभर इस सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में है कि बीजेपी भी यहां अपने उम्मीदवार कालीचरण राजभर को मैदान में उतारना चाहती है। यानी एक ही सीट, 2 दावेदार और गठबंधन के भीतर पहला बड़ा पेंच। अब दूसरी महत्वपूर्ण सीट है वाराणसी की शिवपुर विधानसभा। यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को शिवपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब सवाल सीधा है, क्या बीजेपी अपने मौजूदा विधायक और मंत्री के सामने सहयोगी दल के उम्मीदवार के लिए सीट छोड़ेगी? अगर नहीं तो राजभर की मांगों का क्या होगा? और अगर सीट छोड़ी जाती है तो बीजेपी के अंदर इसका राजनीतिक संदेश क्या जाएगा? यही वजह है कि शिवपुर का मामला गठबंधन के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इसके बाद तरौलिया की बारी आती है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने दूसरे बेटे अरुण राजभर को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर निषाद पार्टी की ओर से भी दावेदारी का चर्चा है। यानी यहां भी बीजेपी के सामने सहयोगी दलों की मांगों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। अब आते हैं मऊ सदर पर। ये सीट भी सुभाषपा के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ सुभाषपा के टिकट पर अब्बास अंसारी विधायक हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और अब वह ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। वहीं बीजेपी के अशोक सिंह के भी इस सीट से चुनावी तैयारी में सक्रिय होने की चर्चा है। यानी मऊ सदर में भी सुभाषपा की दावेदारी और बीजेपी की अपनी राजनीतिक तैयारी आमने सामने दिखाई दे रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर की बार्गेनिंग पावर कितनी है। राजनीति में गठबंधन सिर्फ रिश्तों से नहीं चलता, सीटों के गणित से चलता है। एक तरफ बीजेपी को अपने पुराने और मजबूत उम्मीदवारों का ख्याल रखना है, तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल अपने राजनीतिक आधार के मुताबिक ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं और यहीं पर राजभर की असली परीक्षा होगी। अखिलेश यादव ने 3 सीटों का दावा कर दिया है। राजभर इसे राजनीतिक तंज बता रहे हैं, लेकिन असली आंकड़ा तब सामने आएगा जब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच औपचारिक सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होगी। अगर राजभर अपनी पसंद की जहूराबाद, शिवपुर, अतरौलिया और मऊ सदर जैसी सीटों में से कई सीटें हासिल कर लेते हैं तो ये उनकी मजबूत बार्गेनिंग पावर का संकेत होगा। लेकिन अगर बीजेपी अपने उम्मीदवारों और सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाते हुए सुभाषपा को सीमित सीटें देती है तो अखिलेश यादव के दावे को राजनीतिक तौर पर मजबूती मिल सकती है। फिलहाल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पूर्वांचल में सीटों की गिनती शुरू हो चुकी है। किसके पास कितना वोट बैंक है, किसके पास कितनी सीटों की ताकत है और गठबंधन में कौन किसके सामने अपनी शर्त रख सकता है, इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की ये जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, क्योंकि 2027 की जंग सिर्फ लखनऊ की सत्ता की नहीं होगी, बल्कि पूर्वांचल की सीटें तय करेंगी कि किसका गठबंधन कितना मजबूत है और किस नेता की राजनीतिक कीमत कितनी है। अब देखना यही है, क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ अपनी पसंद की सीटें हासिल कर पाएंगे या फिर अखिलेश यादव का 3 सीटों वाला दावा ही सियासी भविष्यवाणी साबित होगा।